हेलो एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ईयर। आज हम ईयर के फंक्शंस और उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर का फंक्शन क्या होता है। ईयर का जो फंक्शन होता है, एक तो वो होता है हियरिंग, सुनना, और दूसरा होता है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी की बैलेंसिंग भी करता है, मतलब बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? हमारा ईयर करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट होता है जो ये फंक्शन करता है, कौन सा पार्ट ईयरिंग का करता है, हियरिंग का करता है। ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। ईयर के जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जिसको हम आउटर ईयर कहते हैं, सेकंड आपका मिडल ईयर, थर्ड होता है आपका इनर ईयर। तो अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं और क्या क्या फंक्शन ये प्ले करते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर जो होता है, ये जो साउंड वेव को क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है, और लिटिल क्या करता है? उनको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, और जो आउटर ईयर होता है ये कंसिस्ट करता है किनको? 2 पार्ट्स को। पहला जो आपका पिन्ना होता है, और सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इसकी। ठीक, तो जो आपका पिन्ना होता है ये क्या करता है? जो आज जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो आपका पार्ट ये जो बना हुआ है ये होता है आपका पिन्ना, जो क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जिसके अंदर ऑरिकुलर मसल सेल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करता है? ये साउंड जो एयर के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है, जब हम बोलते हैं, जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस होती है उसको कलेक्ट करता है और साउंड प्रोड्यूस कराने में हेल्प कराता है। क्या करता है? ये आगे ट्रांसमिट कर देता है किसमें? ऑडिटरी मीएटस के अंदर। ठीक, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये क्या करती है? ऑडिटरी मीएटस कंसिस्ट करती है एक तो हेयर सेल्स को, और दूसरा होता है आपका ग्लैंड्स को। क्या करती है? कंसिस्ट करके रखती है। उस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिरुमिनस ग्लैंड, जो कि ईच एयर के अंदर 4000 से 5000 क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये ग्लैंड्स जो है ना वैक्स को सीक्रेट करती हैं। जो ईयर वैक्स होता है ना हमारे कान के अंदर, ये उसको सीक्रेट कराने में हेल्प कराती हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो यहाँ पर ये एक क्या है? ये जो एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका क्या फंक्शन होता है या ये क्या करती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन हमारे जो आउटर ईयर है ना उसको मिडल ईयर से कनेक्ट कराने का क्या कराती है? काम कराती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपका अब ये मिडल ईयर का डायग्राम है। मिडल ईयर का जो ये पोर्शन है और जो हमने अभी एक्सटर्नल ईयर का पोर्शन देखा था, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को कनेक्ट जो है ना, ये पोर्शन ये कराते हैं। तो जो इस पोर्शन को कहते हैं हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? ईयर ड्रम भी होती है, जिसको हम कहते हैं ना कान का पर्दा, ये वही होता है। ये क्या करता है? ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड होता है, और जो आउटर साइड की तरफ ये स्किन से कवर्ड होता है, और इनर साइड ये म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है? कवर होता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का भी हमने फंक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं मिडल ईयर के बारे में। जो हमारा मिडल ईयर है, ठीक है, ये क्या करता है? ये साउंड को हाईली एम्पलीफाई करता है। ठीक, और ये कंटेन करता है किनको? 3 ईयर ओसाइकल्स को, जिनको मैलस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपका मिडल ईयर है ये आपका कंसिस्ट करता है 3 ईयर ओसाइकल्स, जिसको हम कहते हैं MIS, मतलब एम से मैलस, आई से इनकस, और एस से क्या होती है? आपकी स्टेपिस होती है। क्या क्या होती हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं, ये आप देखिए। ये क्या करती हैं? ये जो है ना हमारी जो साउंड वेव जो आती हैं उनको हाईली एम्पलीफाई कराने का काम करती हैं, और उसको आगे ट्रांसमिट कराती हैं। तो जो आपकी मैलस होती है उसको हम हैमर भी कहते हैं, और ये क्या होती है? ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है। फिर आपकी जो इनकस होती है वो आपका मैलस से अटैच होती है, जिसको हम एनविल भी कहते हैं। और फिर आती है आपकी लास्ट स्टेपिस बोन। ये क्या होती है? ये आपकी इनकस से अटैच होती है, और जो स्टेपिस होती है इसको हम स्टीरप भी कहते हैं। ये हमारी जो है ना बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट बोन भी कहते हैं। और ये क्या करती है? ये हमारी ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया से अटैच होती है। अब ये क्या चीज़ है? जैसा कि हमने देखा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक टर्म देखी थी ना, जो क्या कराती है? जो कि आपका एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को अटैच कराने का काम कराती हैं। इसी तरीके से मिडल ईयर और इनर ईयर को जो अटैच कराती हैं वो होती हैं, एक तो होती है आपकी ओवल विंडो और एक होती है आपकी राउंड विंडो, जो इनको अटैच कराने का काम कराती हैं। ठीक है, हम इनके बारे में भी आगे देखेंगे।
पर इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मिडल ईयर के अंदर ही एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि क्या होती है, जिसका नाम होता है नेसोफेरेंजियल ट्यूब भी कहते हैं, जिसको हम क्या करती है, ये जो है ना, जो ये ट्यूब होती है यूस्टेचियन ट्यूब, ये हमारी कनेक्ट कराती है मिडल ईयर कैविटी को फेरिंग्स से, ठीक है। और अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है ना हेल्प कराती है प्रेशर को इक्वलाइजिंग में। जो हमारे ईयर ड्रम होता है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, उसके दोनों साइड जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन कराने में हेल्प कराती है कौन, हमारी यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारा जो आउटर ईयर और मिडल ईयर था। अब हम बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। तो ये डायग्राम है, मैं आपको ये डायग्राम बताऊंगा, पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ जिससे कि आपको डायग्राम समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं इनर ईयर के बारे में, इनर ईयर जो है, ठीक, इनर ईयर, तो इनर ईयर जो होता है ना, ये हमारा फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं क्या, लेब्रिंथ। लेब्रिंथ क्या होता है, एक तरीके से कहते हैं ना पेचीदा टाइप से, मतलब सब कुछ थोड़ा पेचीदा हो गया ना, घुसड़ मुसड़ टाइप से, उस तरीके से होता है। तो जो आपका इनर ईयर होता है, इसमें फ्लूइड फील्ड होता है लेब्रिंथ। ये क्या करता है, ये भी कंसिस्ट करता है टू पार्ट्स को। एक होता है हमारा बोनी लेब्रिंथ, दूसरा होता है हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो दोनों क्या चीज़ होती हैं, ये देखिए, जो हमारा बोनी लेब्रिंथ होता है, ठीक है, ये हमारा फ्लूइड फील्ड होता है पेरिलिम्स से, और जो हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, ये हमारा फ्लूइड फील्ड होता है एंडोलिम्स से। जैसे कि आप इसको इस डायग्राम में थोड़ा ईजिली समझ पाएंगे, अभी के लिए ईजिली समझ पाएंगे इसको। आप देखिए, जो ये हमारा क्या है, एक पूरा लेब्रिंथ है। तो जो ये हमारा आउटर रीजन है, ये क्या है, ये हमारा बोनी लेब्रिंथ है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पेरिलिम। और ये हमारा जो इनर रीजन है, ये होता है हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, एंडोलिम। तो जो हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है ना, ये सराउंडेड होता है किससे, पेरिलिम से। मतलब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोनी लेब्रिंथ के क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बोनी लेब्रिंथ इसको सराउंड करके रखता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को, ठीक। और इसका जो फंक्शन होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये आप टर्म थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको जो है ना, ये वाला जो डायग्राम है इसको समझने में आसानी देंगे, हेल्प करेंगे काफ़ी। तो अब हम ये डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, ये हमारा इनर ईयर का डायग्राम है। ये क्या है, ये हमारी ओवल विंडो है, और ये हमारी राउंड विंडो है। जो ओवल विंडो है वो अपर साइड प्रेजेंट होती है, और जो राउंड विंडो है वो लोअर साइड प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये हमारे मिडल ईयर से कनेक्ट कराने में हेल्प कराती हैं। तो जो इनर ईयर होता है ना, वो कंसिस्ट करता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स को। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, जो कि क्या होती हैं, जो इस तरीके से, जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। जैसे कि मैं आपको 3D में बताऊं, ये कुछ इस तरीके से क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी। तो ये तीनों इस तरीके से अरेंज होती हैं एक दूसरे के 90 डिग्री राइट एंगल पर, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। हाँ, तो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ कि ये क्रिस्टे और डायनेमिक वगैरह मैंने क्या लिखा हुआ है, इन सब टर्म का क्या क्या मतलब है। तो जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, इनको हम मेम्ब्रेनस कैनाल भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे एंडोलिम्फ में प्रेजेंट होती हैं। जो हमने अभी आपको पीछे बताया था, एंडोलिम्फ क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है जो मेम्ब्रेनस के अंदर भरा हुआ होता है। तो इसलिए हम सेमी सर्कुलर कैनाल को मेम्ब्रेनस कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। जो क्या करती हैं, जो एक्सपेंडेड होती हैं, कहाँ तक, बोनी कैनाल तक हमारे। तो बोनी कैनाल में, और जो ये बोनी कैनाल तक एक्सपेंडेड होती है ना, तो इनका जो बेसल एंड होता है वो थोड़ा स्वेलन होता है, मतलब फूला हुआ। तो वो क्या करता है, वो एंड जो है ना, कंसिस्ट करता है कुछ हेयर सेल्स को, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टे एम्पुलरिस, ठीक। उसके अंदर कुछ क्रिस्टे एम्पुलरिस, जिनको हम कहते हैं सेल्स को, और वो क्या होती हैं, क्रिस्टे होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो हमारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराने में हेल्प कराती हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ईयर का एक फंक्शन और होता है कि हमारी बॉडी की बैलेंसिंग कराना, तो वो यही होता है कि जो हमारी बॉडी की डायनेमिक बैलेंसिंग होती है ना, वो हमारी क्रिस्टे कराती हैं, और क्रिस्टे सेल्स होती हैं, जो कि क्या होती है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में होती हैं। ये क्या कराते हैं, ये हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराते हैं। डायनेमिक मतलब जैसे कि घूमना, जैसे बच्चे होते हैं ना कि कई बार गोल गोल चक्कर घूमते हैं, उसके बाद फिर वो रुक जाते हैं, पर उनकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता, क्योंकि जब तक वो फ्लूइड घूमता रहता है ना, तो हमारी बॉडी बैलेंसिंग स्टेट में नहीं आ पाती। तो उसको ये कंट्रोल कराती हैं डायनेमिक, ठीक है।
और इसी तरीके से इसके बेसल एंड पर होते हैं यूट्रिकुलाई और सैकुली। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला। ये क्या कराता है, ये हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराता है। जैसा होता है ना कई बार कि बैठे बैठे भी चक्कर आ जाते हैं, कोई इधर सो जाता है तो कभी इधर गिर जाता है कभी उधर, तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन जो कराती हैं वो कराते हैं हमारे ओटोलिथ ऑर्गन्स। तो जो ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल ये दोनों मिलकर के वेस्टिबुलर apparatus बनाते हैं। मतलब जो हमारे इक्विलिब्रियम को, जो हमारे होता है ना बॉडी की बैलेंसिंग जो होती है उसको मेंटेन जो कराते हैं वो हमारे वेस्टिबुलर apparatus होते हैं, जिसमें एक सेमी सर्कुलर कैनाल और आपके ओटोलिथ ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा इनर ईयर का कि क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये पोर्शन होता है ये होता है हमारा बोनी लैब्रिंथ, और जो ये होता है हमारा अभी इनर वाला होता है ये होता है हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। क्या होता है, ये होता है हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये हमारी बोनी लैब्रिंथ होती है इसका जो अपर पार्ट होता है ना, इसमें एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, और सेम इसी तरीके से एक नीचे टर्म कंसिस्ट करता है स्केला टिम्पैनी, और ये मिडल ईयर में कंसिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्केला मीडिया। ठीक है, तो जो स्केला मीडिया होता है इसके स्केला मीडिया के अपर साइड पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं रीजनर मेम्ब्रेन, और इसके लोअर साइड पे भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्या, बेसिलियर मेम्ब्रेन। तो जो हमारे हियरिंग जो हम सुनते हैं ना उसमें जो हेल्प कराती है वो हमारी बेसिकली बेसिलियर मेम्ब्रेन होती है। बेसिलियर मेम्ब्रेन पे कुछ प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि कंटेन करते हैं हेयर सेल्स को, किसमें, रो में इंटरनल साइड पे। मतलब जैसे कि ये हमारी बेसिलियर मेम्ब्रेन है तो ये जो है ना ये इस तरीके से हेयर सेल्स को रो में क्या करती है, कंटेन करती है। ये इस तरीके से क्या है, ये रो बनी हुई है। तो ये आपकी लेटरल साइड में इंटरनल साइड में ये आपकी जो हेयर सेल्स होती हैं उनको रो में क्या कराते हैं, प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो हमारी ये बेसल साइड होती है ना, नीचे वाली जो साइड होगी ये हमारी कनेक्ट होती है किस पे, एफरेंट नर्व फाइबर पे, जो कि क्या करती है, जो कि सिग्नल्स को ले जाने का काम कराती हैं। और जो हमारी एपिकल साइड होती है हेयर सेल्स की, इसमें कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं क्या, स्टीरियोसीलिया सेल्स। तो जितनी ज़्यादा ये सेल्स प्रेजेंट होंगी, जितने ज़्यादा ये क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करेंगे, इस पे आएंगी, उतने ही क्लियर क्या होगा, हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो जो ये जो सेल्स होती है ना, इन सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ठीक है, और हाँ, और ये क्या होती है, ये हेयर सेल्स के अबव क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद एक क्या आती हैं, कैनाल्स आती हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था ना कि सेमी सर्कुलर कैनाल और आपका ये ओटोलिथ कि किस तरीके से डायनामिक जो है ना ये हमारे इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कैनाल्स जो होती हैं हमारी, ये मेम्ब्रेनस कैनाल ये सस्पेंडेड होती हैं पेरिलिम्फ में बोनी कैनाल के। ठीक है, और जो बेस होता है ना बोनी कैनाल का वो स्वेलन हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, एम्पुला, जो कंटेन करता है हमारे प्रोजेक्टिंग रिड्स, जिसको हम कहते हैं क्या, क्रिस्टे एम्पुलरिस, मतलब क्रिस्टा, जो कि क्या करता है, हमारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराने में हेल्प कराता है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये ईयर है इसके फंक्शंस और इसके पार्ट्स और उनके फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक, और अगर आप चाहते हो कि ये, अगर आप इन नोट्स की PDF चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो जितने भी ये मैं आपको नोट्स से बता रहा हूँ ये सभी नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से जा कर के इनको डाउनलोड कर सकते हैं और उस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी हर वीडियो की लिंक डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म के बारे में कि ईयर का कि किस तरीके से अब जो साउंड आती है हम उसको कैसे सुनते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करती है। तो जो ये लिखा हुआ है मैं इसको बताता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। जो
साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में होते हैं वो क्या करते हैं, वो पिन्ना उनको कलेक्ट करता है, फिर वो क्या करता है, वो ऑडिटरी मीटर्स को क्या करता है, ट्रांसमिट कराता है। ऑडिटरी मीटर्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू वो हमारे इंटरनल ईयर में ट्रांसमिट कराते हैं उन सिग्नल्स को। इंटरनल ईयर्स में हमारे क्या होते हैं, ईयरोसाइकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको मोस्ट और एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद वो क्या करते हैं, वो उसको जो है ना ओवल विंडो के थ्रू किसमें, इनर मेम्ब्रेन की जो कोक्लिया होती है उसमें क्या कराते हैं, वो उसको सेंड कराते हैं उन सिग्नल्स को, इम्पल्स को। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बेसिलियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था। बेसिलियर मेम्ब्रेन पे कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर सिग्नल्स आता है, इम्पल्स आते हैं, तो हेयर सेल्स के ऊपर एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जो दोनों क्या होते हैं, हेयर सेल्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या होती है, मूव करती है, जिस वजह से वहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, और एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू, एफरेंट फाइबर्स क्या होती है, कनेक्ट होती है वहाँ पे, तो उसके थ्रू वो ऑडिटरी नर्व से क्या कराते हैं, सिग्नल को सेंड कराते हैं ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और जो हमारा फिर ब्रेन होता है वो उन इम्पल्स को एनालाइज करता है और फिर वो साउंड को रिकॉग्नाइज करके बताता है कि उस बंदे ने हमें क्या बोला था और क्या नहीं। तो ये क्या होता है, ये हमारे जो सुनने का जो मैकेनिज़्म होता है ना, वो ये होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल ईयर है साउंड को रिसीव करता है साउंड वेव को, और ईयर ड्रम में डायरेक्ट, ईयर ड्रम में ट्रांसमिट करता है, और ईयर ड्रम क्या करती हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं ईयरोसाइकल्स में, फिर वो ओवल विंडो से किस में जाता है, हमारे ओवल विंडो से फिर वो जो हमारा इनर ईयर होता है ना, इनर ईयर में कोक्लिया में भेजते हैं, जिसमें लिम्फ, जैसे मैंने अभी ऊपर आपने देखा था कि बोनी लिम्फ और आपका जो दूसरा था मेम्ब्रेनस पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ जो होता है ये उसमें जाते हैं, वहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, फिर वो बेसिलियर मेम्ब्रेन पे जाते हैं जिस पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो हेयर सेल्स होती हैं वो आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या करती हैं, मूव करती हैं, जिस वजह से वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होती है, और वो एफरेंट न्यूरॉन्स पे क्या करती है, एसोसिएटेड होती है। फिर वो जो इम्पल्स होती हैं ये एफरेंट फाइबर से ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ठीक है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ब्रेन के क्या कराती हैं, सेंड कराई जाती हैं, और फिर ये इम्पल्स एनालाइज होती हैं और साउंड को रिकॉग्नाइज करती हैं। ठीक, तो ये था हमारा मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग। सो अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।